के लक्ष्य से, आत्मा के आश्रय से, आत्मा की श्रद्धा से, आत्मा के ज्ञान से, आत्मा के अनुचरण से प्रकट हुआ है, वो ही निश्चय धर्म है। मैंने कल भी कहा था, स्वाश्रितो निश्चय और पराश्रितो व्यवहारा। तो निश्चय का स्वरूप स्वाश्रित लिखा ना, जितना स्वाश्रित कथन है, आत्माश्रित कथन है, वो सब निश्चय के खाते में जाता है। और आत्मा को छोड़कर जितना पराश्रित कथन है, देवशास्त्र, गुरु की श्रद्धा, भक्ति, पूजा, तो पराश्रित कथन है, वो व्यवहार के खाते में जाता है। शास्त्र का स्वाध्याय, वांचना, प्रचना, ये भी पराश्रित कथन है, ये भी व्यवहार नय का के स्वरूप में जाता है। और शरीर आश्रित जितनी भी अणुव्रत, महाव्रत आदि रूप क्रियाएं हैं, वे सब पराश्रित होने से, शरीर आश्रित होने से, परद्रव्य के आश्रित होने से, वो भी सब व्यवहार नय का विषय है। वो निश्चय नय का विषय नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ विचारने की है कि निश्चय नय का परिणाम जीवन में प्रकट हो, निश्चय धर्म का परिणाम जीवन में प्रकट हो, तो ये व्यवहार के धर्म सम्यक व्यवहार कहलाते हैं। इतनी सी बात है। ये बाहर का व्यवहार तो सम्यक दर्शन के बिना भी होता है, मिथ्या दृष्टि के भी होता है। शुभराग रूप व्यवहार भगवान की भक्ति पूजा का परिणाम, स्वाध्याय का परिणाम, शास्त्र आदि के पठन श्रवण का परिणाम, व्रत नियम संयम आदि की आराधना का परिणाम, ये तो सम्यक दर्शन और आत्मानुभूति के बिना भी होते हैं ये काम। लेकिन वे क्रिया सम्यक दर्शन के बिना मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित नाम पाते हैं। और वे परिणाम, वो ही शुभराग रूप क्रिया सम्यक दर्शन के साथ में होती है, तो सम्यक व्यवहार से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित नाम पाते हैं। निश्चय धर्म का परिणाम हो तो व्यवहार की क्रिया पर उपचार से व्यवहार धर्म का आरोप आता है। और निश्चय धर्म का परिणाम प्रकट ना हुआ हो तो कितना भी व्यवहार हो, वो सारा व्यवहार मिथ्या व्यवहार के खाते में जाता है और वो संसार का कारण बनता है। जितना मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम है, वो सारा का सारा संसार का कारण बनता है, भव सागर में डुबोने का कारण बनता है। थोड़े समय में फर्क कुछ नहीं पड़ता, थोड़ी स्वभाव रूप परिणाम है। पुण्य बंधेगा तो एक आध पर्याय देव गति की मिल जाएगी, चला जाएगा, 2 4 10 भव तक अच्छी पर्याय मिलती रहेंगी। लेकिन जो अंदर में मिथ्यात्व का परिणाम विद्यमान है, वो मिथ्यात्व का जहर तो थोड़े समय में ये चारों गति में घुमाकर और अंत में उसका फल तो निबोध है, बस सीधा। देखो, आगम में ऐसा लिखा है, रोंगटे खड़े कर देने जैसी बात है। एक एक अंतर मुहूर्त के अंदर असंख्याते देव गति के जीव मर के एक इंद्री में पैदा हो रहे हैं। मनुष्य पर्याय में तो छोड़ो, बहुत कम आते हैं, बाकी सब त्रियंच पर्याय में चले जाते हैं। संगी पंचेंद्री, या तो संगी पंचेंद्री त्रियंच बनते हैं। मनुष्य पर्याय तो बहुत कम बिरले जीवों को मिलती है, बाकी अधिकांश जीव जैसे 99.9 वे तो मर के एक इंद्री में जा रहे हैं। और उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि अंदर में तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की पुष्टि चलती रहती है, पोषण होता रहता है।
और बाहर में व्रत नियम संयम आदि की क्रिया भगवान की भक्ति पूजा का परिणाम होता रहता है। उसके कारण से थोड़ा सा पुण्य बनता है, थोड़ी अकाम निर्जरा होती है। निर्जरा नहीं, अकाम निर्जरा माने बेकार की निर्जरा वो होती है। उसके कारण से जीव को देव आदि की पर्याय मिल जाती है। देखो भाई, ये तो सदोष जो क्रिया आदि करते हैं उनकी बात है। अरे भगवान के समो शरण में एक ऐसा सुनने को मिला था मुझे कि एक बार जीव संयम ग्रहण करके यदि समाधि मरण कर ले, माने मरण करे संयम ग्रहण करके, तो वो 2-4 भव में अवश्य ही निर्वाण को प्राप्त होता है। लेकिन ये बात सम्यक दृष्टि जीवों पर लागू होती है, मिथ्या दृष्टि जीव पर ये बात लागू नहीं होती। क्योंकि ये बात भी शास्त्र में ही लिखी है, ये भी शास्त्र में लिखी है कि एक बार यदि समाधि मरण पूर्वक मरण करे, देह छोड़े, तो समाधि मरण का मतलब ही होता है सम्यक दर्शन पूर्वक। क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना समाधि होती ही नहीं। समाधि माने अपने स्वरूप में जमना, अपने स्वरूप में रमना, अपने स्वरूप में विहार करना, उसका ही नाम समाधि है। समाधि का मतलब ये नहीं गड्ढा खोद के बैठ गए ऐसा आसन लगा के, वो समाधि नहीं। माने स्वरूप की आराधना पूर्वक, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक ध्येय छूटे। तो जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम है, अरे वह परिणाम तो जीव को अल्पकाल में मोक्ष में ले जाने वाला ही है। क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ है तो मोक्ष होगा। अरे 10 भव भी लग जाएं। महावीर भगवान को सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ, यद्यपि वो छायक सम्यक दर्शन नहीं था, क्षोभसम सम्यक दर्शन था, लेकिन उसके बाद भगवान बनने में 10 भव लग गए। समझ में ना बात, 10 भव। तो 10 भव तक वो सम्यक दर्शन बना रहा और 10वें भव में वो जीव निर्वाण को प्राप्त हो गया। ये जरूरी नहीं है कि तीर्थंकर बन के निर्वाण हो, कि सामान्य केवली बन के निर्वाण प्राप्त करे। उनकी सुख में, शांति में, उनके अनंत चतुष्टय रूप गुणों में तो कोई फर्क पड़ता नहीं। अरहंत अरहंत सब एक से होते हैं। ये तीर्थंकर और सामान्य केवली, ये तो पुण्य प्रकृतियों का फल है, खेल है। किसी के उस प्रकार की पुण्य प्रकृति बनती है, किसी के उस प्रकार की पुण्य प्रकृति नहीं बनती। उस प्रकार की पुण्य प्रकृति बांधने वाले जीव कम हैं। और कितनी कम है संख्या उनकी, बता सकते हो? कितनी कम संख्या है? कि एक कूड़ा कूड़ी सागर, चौथा काल था ना, एक कूड़ा कूड़ी सागर। लेकिन तीर्थंकर बनने वाले जीव कुल कितने हुए? 24। समझ में ना बात? कठिन प्रतियोगिता है। तीर्थंकर बन के भगवान बनना चाहोगे तो लंबी लंबी लाइन लगाना पड़ेगी, इंतजार करना पड़ेगा। और इस बीच में सिद्ध दशा को कितने जीव प्राप्त हो गए? असंख्यात, करोड़ों लाखों की तो अभी की गिनती है। चौथे काल में, चौथा काल तो लंबा हो गया ना, बहुत लंबा। एक कूड़ा कूड़ी सागर, एक कूड़ा कूड़ी सागर में कितने जीव, असंख्यात जीव सिद्धालय में पहुंच गए। और तीर्थंकर तो 24 ही बने। तो टफ कंपटीशन है। इसलिए तीर्थंकर बन के भगवान बनूंगा मैं, तो तीर्थंकर बन के भगवान बनूंगा,
हो सकता है तेरी इच्छा की पूर्ति ना हो। बहुत कठिन है। बहुत सी तीर्थंकरों की घोषणाएं तो पहले से ही हो गई। क्या पहले से हो गई? राजा शरणिक तीर्थंकर बनेंगे, और भी जीव हैं तीर्थंकर बनेंगे। समंतभद्राचार्य देव का भी कहते हैं भविष्य में तीर्थंकर बनने वाले हैं। तो बहुत से तीर्थंकरों के पद तो घोषित हो गए। तो तीर्थंकर बन के मोक्ष जाऊंगा, ये कठिन काम है। अरे तुझे मोक्ष से मतलब है कि तीर्थंकर से मतलब है? अरहंत अरहंत तो सब एक से होते हैं। तीर्थंकरों के अनंत चतुष्टय में और सामान्य केवली के अनंत चतुष्टय में, आदिनाथ भगवान के अनंत चतुष्टय में, और भरत और बाहुबली के अनंत चतुष्टय में, और उनके जो 923 पुत्र भगवान बने उनके अनंत चतुष्टय में क्या फर्क पड़ता है? सबका एक सा सुख, एक सा केवल ज्ञान, एक सा आनंद, सारे गुण एक से होते हैं। तो ये बात यहाँ करते हैं। देखो स्वाश्रित निश्चय लिखा ना, स्वाश्रित स्वरूप, उसका सारांश इस प्रकार है कि जो सम्यक दृष्टि आत्मा, अब फिर सारांश लिख दिया, पूरा अधिकार पूरा हो गया। तो आठ गुणों का सामान्य रूप से फिर सारांश लिखा। जो सम्यक दृष्टि आत्मा अपने ज्ञान श्रद्धान में निशंक हो, ज्ञान में किसी प्रकार की वस्तु स्वरूप संबंधी आशंका ना हो, श्रद्धान में किसी प्रकार का चंचलता ना हो, ऐसा ही है कि नहीं है, ऐसा है कि नहीं है, ऐसा चंचल चलायमानपना ना हो, निशंकता, दृढ़ता, ऐसा ही है अन्यथा नहीं। भय के निमित्त से स्वरूप से चलित ना हो अथवा संदेह युक्त ना हो। देखो कदाचित भाग्य से सम्यक दर्शन हो भी जाए जीव को पुरुषार्थ करके, कभी सम्यक निमित्त मिले, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई खोटा निमित्त मिल जाए। खोटे निमित्त भी पावरफुल होते हैं कभी कभी हैं, और उसके मिथ्या उपदेश को सुनकर सम्यक दृष्टि के भी कहीं उपयोग में शंका हो जाए वस्तु स्वरूप के संबंध में। अमुक तो ऐसा कहते थे हमारे गुरु, और ये गुरु ऐसा कह रहे हैं, अब इनकी मानूं कि इनकी मानूं, ऐसी शंका उत्पन्न हो जाए वस्तु स्वरूप के संबंध में। भय से लिखा, भय से भी लिखा है। देखो भय के निमित्त से स्वरूप से चलित, भाई भय के कारण तो बहुत हैं। शरीर में कोई तीव्र रोग व्याधि आ जाए, कोई आक्रमण कर दे, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई घोर दुर्घटना घट जाए, कोई राजा महाराजा भयभीत कर दे, तो उसके कारण से भी जीव धर्म के मार्ग से चलायमान हो जाता है। भय के कारण तो बहुत है। देखो भैया, तुम तो 4 आदमी हो स्वाध्याय करने वाले, और वहाँ देखो कितनी भीड़ लग रही, 4000 की और 50,000 की है। तुम्हें भय नहीं है? समाज का भय नहीं है? समाज की चिंता नहीं है? एक बात तो पक्की समझ लेना, इस समाज की चिंता करने वाले और समाज में नेतागिरी करने वाले, इनका कभी कल्याण होने वाला नहीं। क्या? क्योंकि धर्म समाज के हिसाब से नहीं चला करता। समाज में तो बहुसंख्यक जीव मिथ्या दृष्टि हैं, समाज में तो बहुसंख्यक जीव हैं, संख्या मिथ्या दृष्टियों की होती है, अज्ञानियों की होती है,
वस्तु स्वरूप के नहीं जानने वालों की होती है, तो तुम उसके हिसाब से भीड़ देख देख के चलोगे तो तत्व का और सत्य का निर्णय कर सकते नहीं। पर होता है, ऐसा देखा है मैंने, बहुत से लोग, बहुत से माने बहुत कम लोग, बहुत से नहीं, बहुतों में बहुत से बहुत कम लोग ऐसे भी होते हैं कभी कभी, जो भीड़ की संख्या, वहाँ थोड़ा मिला मान सम्मान, उसके कारण से सत्य मार्ग से भी चलायमान हो जाते हैं, सम्यक दृष्टि भी हो जाए, कदाचित चलायमान। तो ये बात यहाँ करिए, देखो लिखा है, ये होता है इसलिए लिखा है कि भय के निमित्त से स्वरूप से चलित ना हो, अथवा संदेह युक्त ना हो कि अरे अमुक तो ऐसा कह रहे थे, वे भी तो बड़े आदमी हैं, बड़े पद वाले हैं, कभी कभी ये बड़ी झंझट हो जाती है। कोई बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति झूठ बोल दे तो वो भी सत्य जैसा लगने लगता है, और कभी निचली भूमिका में रहने वाला व्यक्ति कभी सत्य भी बोले तो वो भी लोगों को समझ में नहीं आता। ये भी रहता है, इसलिए बड़े लोगों की जिम्मेवारी ज़्यादा होती है, और इसलिए बड़े लोगों को पाप भी ज़्यादा लगता है। समझना क्यों? क्योंकि बड़े लोग यदि गलत प्रतिपादन करेंगे वस्तु स्वरूप का, अन्यथा प्रतिपादन करेंगे, तो उनके प्रति बहुत जीव श्रद्धा वाले हैं, उनके प्रति बहुत जीव श्रद्धावान हैं, तो उनका एक गलत प्रतिपादन बहुत जीवों की विपरीत मान्यता के पोषण में निमित्त बनता है। बहुत जीव है ना, श्रद्धा रखने वाले, मानने वाले, उनकी बात सुनने वाले भी बहुत हैं, मानने वाले भी बहुत हैं, और एक शब्द भी यदि वस्तु स्वरूप के अन्यथा बोला, धर्म के स्वरूप के अन्यथा बोला, सत्य से अन्यथा बोला, तो एक हजारों लाखों जीव जो हमारी मान्यता वाले हैं, वे सब मिथ्यात्व का पोषण करेंगे हमारे बोलने से। अकेले हमारे मिथ्यात्व का पोषण नहीं होगा, हमारी बात अनेक जीवों के मिथ्यात्व का पोषण होने से अनेक जीवों के अहित का कारण बनेगी। दूसरी बात, गलत बात की परंपरा चलेगी। सबसे बड़ा खतरा ये है, आज किसी में कोई गलती हो, भले बड़ा आदमी हो, और कोई छोटा आदमी उसको बता दे कि देखो भाई तुम ये काम गलत कर रहे हैं, समझ में ना बात, तो भले उस छोटे व्यक्ति को दबाया जा सकता है, भय से किसी भी प्रकार से दबाया जा सकता है, उसका मुंह बंद किया जा सकता है, लेकिन जो परंपरा असत्य की चली है, परंपरा मार्ग से विरुद्ध चली है, वो परंपरा लंबे समय तक चलेगी फिर। क्योंकि लोग उदाहरण देते हैं, अमुक व्यक्ति ने तो ऐसा किया था, वे भी तो बड़े आदमी थे। एक कहावत चलती है, महाजनो एन गतः स पंथा, महाजनो एन गतः स पंथा, कि महाजन लोग जिस मार्ग पर चलते हैं वो ही मार्ग बन जाता है। इसलिए बड़े लोग जिस रास्ते पर चलेंगे वो रास्ता बन जाता है, पीछे वाले उसका अनुकरण करते हैं और उसकी परंपरा लंबे समय तक चलती है। देखो, कुंद आचार्य देव के समय में जब श्वेतांबर पंथ चला, तो उस समय थोड़ी, वो भी मुनि थे, श्वेतांबर भी, ये तो बाद में इतना भेदभाव हो गया ये अब शिथिल होते होते, पर उस समय भी वो भी मुनि थे, पर आचार्य अलग अलग थे। एक तरफ कुंद आचार्य थे, एक तरफ स्थूल भद्र आचार्य थे, एक तरफ इनका संग था, एक तरफ उनका संग था। 12 वर्ष का अकाल पड़ा, लोगों को खुद ही खाने नहीं हो, समझ में ही ना बात। ऐसी जो परिस्थिति बनने लगी,
तो उस काल में कोई जैसे आहार आदि लेने जावे तो लोग उपसर्ग भी करें, निंदा भी करें। उससे बचने के लिए उन्होंने थोड़ी सी शिथिलता दे दी कि आहार आदि लेने जाओ तो वलकल से, वलकल माने समझते हो, पेड़ के कोई ऐसे बड़े पेड़ के पत्ते वगैरह से अपना नग्नपना ढक लो, समझ में ना बात। और आहार से लेके आओ, अपना निकाल के अलग कर दो। इतनी सी छूट दी थी सिर्फ। बलकल, बलकल शब्द आया है, बलकल आदि से, छाल से, पत्तों से, किसी प्रकार से अपनी आहार आदि के लिए जाना पड़ता ना नगर में, तो अपनी नग्नता ढक लो ताकि कोई उपसर्ग आदि ना करे। और आके फेंक दो, फिर नग्न दिगंबर तो हैं ही। उतनी सी छूट ने आज कहां से कहां तक पहुंचा दिया शिथिलता से। फिर वो बलकल की जगह धीरे धीरे वस्त्र से ढकने लगे। जैसे ये वस्त्र है ना, ऐसे ढकते थे, ऐसा हाथ में ले लिया, ऐसे नीचे नग्नता को ढक लिया, इतना सा, ऐसा हाथ में लेके ऐसे ढकने की प्रवृत्ति चली। अब वो प्रवृत्ति चलते 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 फिर धीरे धीरे वस्त्रों का आकार बढ़ता गया और सारी चीजें बढ़ती गईं। अब आज देख लो आप, कहीं से दिखता है वो सो धर्म कि जी जैन मत है, ऊपर से नीचे तक देवशास्त्र गुरु देख लो, तत्व देख लो, सिद्धांत देख लो, सब के सब विपरीतता को प्राप्त हो गए। जरा सी शिथिलता ने कहां से कहां पहुंचा दिया। मार्ग की ट्रेन की पटरी जब चेंज होती है ना, तो 1 मिलीमीटर से चेंज होती है। यहां से चेंज हुई तो कितना सा भेद होगा यहां, ऐसी पर, लेकिन आखिर में कहां चली जाती है, एक पूरब को चली गई और एक पश्चिम को चली गई। इसलिए ये बात वर्तमान में लगती तो बुरी है जीव को, किसी की कोई शिथिलता को बताया जाए तो लगता तो बुरा है, लेकिन उस दोष पर आवरण डालने से वो दोष मिटता नहीं है, दोष घटता नहीं है, बल्कि दोष बढ़ते हुए चले जाते हैं और वो अंत में जीव के अहित का ही कारण। इतने जो मार्ग कहाँ कहाँ से निकलते हुए ऐसे ही तो चले जाते हैं। मार्ग भेद, पंथ भेद। वो तो कहीं से भी ले, बात वही है, श्रद्धा संबंधी हो, ज्ञान संबंधी हो, चारित्र संबंधी हो। भूल तो भूल है, बेचारा अनादिकाल से भूला हुआ है। आंखों से कम दिखता था, थोड़ी थोड़ी रोशनी थी, तकलीफ थी, बेचारा ढूंढता ढूंढता डॉक्टर साहब, आंख के डॉक्टर साहब के पास आ गया और डॉक्टर साहब ने एक मुट्ठा मिर्ची लेके उसकी आंखों में भर दी। अब क्या होगा बोलो, समझ में ही नहीं बात। ऐसा एक भजन में लिखा, अंध असूझन की अखियान में झोंकत हैं रज राम दुहाई। ऐसे जीव जो धर्म से विरुद्ध प्रतिपादन करते हैं, मार्ग से विरुद्ध बोलते हैं, वे जगत के जीव तो अंधे हैं, भोले हैं, उन्हें तो कुछ मार्ग के स्वरूप की खबर है नहीं। लेकिन जो ऐसे जीव हैं जो समझ लो गुरु बन के बैठे हैं, बड़े पद पर बैठे हैं, यदि वे थोड़ा भी अन्यथा प्रतिपादन करेंगे धर्म के स्वरूप का, सम्यक दर्शन के स्वरूप का, ज्ञान के स्वरूप का, तत्व के स्वरूप का, वस्तु के स्वरूप का, मोक्ष मार्ग के स्वरूप का, चारित्र के स्वरूप का, आत्मा के स्वभाव का अंश मात्र भी विपरीत प्रतिपादन करेंगे तो उससे पूरी परंपरा विपरीतता की चलने वाली है। कहा ना, बच झूठ सेती नरक पहुंचा। अज 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 शब्द आता है, अज को होम करो, काय में, हवन में, अज
परंपरा तो अन्नमत की, अपने यहाँ की नहीं हूँ, लेकिन उस अज का अर्थ पूछा तो एक ने अर्थ कर दिया, अजमा ने जो समझ लो जो भी हो वो अर्थ कर दिया, किया जो था, और एक ने अज का अर्थ कर दिया बकरा। समझ में आई ना बात? अज का अर्थ किया बकरा, तो लिखा है भैया देखो शास्त्र में लिखा है अज को होम करो, तो लोग बकरा होम करने लगे। लो, तो जिसने वो गलत अर्थ किया था वो मर के नरक में चला गया। बस झूठ सेती नरक पहुंचा। जिसने सही अर्थ किया था स्वर्ग में नरक गया। तो देखो, फल से बचने वाला कोई नहीं है। वर्तमान में भले पूर्व कर्म के उदय से मान सम्मान प्रतिष्ठा सब मिले, उस देखो ये जो मान सम्मान मिलता है ना, पद प्रतिष्ठा मिलती है, उससे जीव ऐसा भ्रम में पड़ जाता है कि मैं 2 5 भी बोलता हूं ना तो भी वो सत्य के ही खाते में जाता है। मैं इस ऊंचे सिंहासन पर बैठ के जो बोलूंगा सो सब सही है, ऐसा अहंकार हो जाता है जीव को। इसलिए आगम विरुद्ध प्रतिपादन करने में भी उसको संकोच नहीं होता। और एक दिन एक गलती, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, वो गलतियों से भरता जाता है जीवन, असत्य के प्रतिपादन से भरता जाता है। सब चलती रहती है बात। फिर लोग कोटेशन देंगे, फलाने ने ऐसा कहा, फलाने ने ऐसा कहा। अब लड़ते रहो, मरते रहो। इसीलिए कहते हैं कि भाई अपना निर्णय जिनवाणी को साक्षी बनाकर करो। जो भी विचार करना है धर्म के संबंध में, तत्व के संबंध में, वो आगम को सामने रखकर आगम के अनुकूल करो। आगम के शब्द पढ़ो, आगम को सुनो, आगम को देखो, उसके अनुकूल विचार करो। अपने विचार आगम से मिलान खाना चाहिए। यदि आगम से अपने विचार मिलान खावें तो समझना हम सही दिशा में हैं, और आगम से यदि अपने विचार चिंतन मिलान ना खावे, अपना विचार और चिंतन कुछ और है, आगम के विचार चिंतन कुछ और हैं, तो समझ लेना हमारी दिशा सही नहीं। इसीलिए सम्यक तत्व का अवलोकन करने के लिए चारों अनुयोगों का, उनकी अपेक्षाओं का ज्ञान बराबर होना ही चाहिए, क्योंकि उसके बिना जीव निर्णय नहीं कर पाता। उसे एक व्यक्ति गोमट साल लिखा हुआ बता देगा कि देखो बिना कर्म के उदय के निमित्त के कुछ नहीं होता। एक समय सार बता देगा कि बिना उपादान के कुछ नहीं होता। एक बताएगा देखो आत्मा के अशुद्धता है, पूरा अशुद्ध है आत्मा। एक बताएगा आत्मा पूरा शुद्ध है, पर विवक्षा नहीं समझोगे कि अशुद्धता है वो पर्याय दृष्टि से है और शुद्धता है वो द्रव्य दृष्टि से है। ये भेद नहीं समझोगे तो उलझन घटने वाली नहीं है, उलझन बढ़ने वाली है। इसलिए संदेह युक्त हो जाता है। अच्छा भला व्यक्ति भी अनेक प्रकार की बातें सुनकर स्वयं अपनी बुद्धि से निर्णय न कर पाने के कारण धर्म के मार्ग में संदेह युक्त हो जाता है। इनकी माने कि उनकी माने। तो यहाँ ये कहते हैं दो बातें कि भय के निमित्त से स्वरूप से चलित ना हो अथवा संदेह युक्त ना हो, उसे निसंकेत गुण होता है। संक्षेप में फिर 8 गुणों की चर्चा कर रहे हैं। जो कर्म फल की वांछा ना करे तथा अन्य वस्तु के धर्मों की वांछा ना करे, उसे निसंकेत गुण होता है। निकांक्षित होना चाहिए, ये गलत लिख दिया है। निकांक्षित है ना दूसरा नंबर का गुण, और ये स्वरूप तो निकांक्षित अंक का है ना, वांछा ना करे। सर्व कर्म फल की वांछा ना करे।
कर्म फल की वांछा में दो बातें आ जाती हैं। एक तो पुण्य का उदय बना रहे और पाप का उदय ना हो। दोनों तरह की वांछा होती कि नहीं होती? अमुक प्रकार का उदय तो हो और अमुक प्रकार का उदय ना हो। माने दुकान में मुनाफा मुनाफा हो, क्या नुकसान ना हो, घाटा ना हो। क्यों? घाटा भी उदय से ही होता है और मुनाफा भी उदय से होता है। तो उदय, अनुकूलता का उदय रहे। घर में जिंदा सब हों, बच्चे पैदा हों, लेकिन कोई मरे ना। समझ में है ना बात? सब निरोगी रहें, कोई रोगी ना हो, ऐसी कामना करता है। यद्यपि कामना करने से होता नहीं, पर जो ज्ञानी है उसको ऐसी वांछा नहीं होती। वो जानता है कर्म के उदय से संयोगों में, शरीर में, संयोगों में, परद्रव्यों में जैसा परिणमन अनुकूलता का प्रतिकूलता का होना है, वो परिणमन होगा और होगा। उसे टाला जा सकता नहीं। इसलिए अनुकूल परिस्थिति हो तो वस्तु के स्वरूप का विचार करके उसका ज्ञाता दृष्टा रहता है। प्रतिकूल परिस्थिति बनती है तो भी वस्तु स्वरूप का विचार करके उसका ज्ञाता दृष्टा रहता है। अंदर में खेद खिन्न नहीं होता और विशेष हर्ष विषाद के परिणाम को प्राप्त नहीं होता। अज्ञानी हमेशा अनुकूलता की चाह करता है। ज्ञानी जानता है कि हमेशा अनुकूलता रहेगी, ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्योंकि पूर्व में हमने कैसे कैसे कर्म करे, अच्छे ही अच्छे कर्म करे होंगे, जरूरी है? अरे कब से भटकते चले आ रहे हैं और कितने पहले के कौन से बंधे हुए कर्म आज हमारे उदय में आ जावे। कोई जरूरी थोड़ी है कि आज ही के कर्म आज उदय में आवे, या इस पर्याय के बंधे हुए इस पर्याय में उदय में आवे। पारसनाथ भगवान जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, हजारों देव बाजे बजा रहे, नतमस्तक हो रहा है, चरणों में झुक रहे हैं, और दीक्षा लेने के बाद पत्थर बरस रहे। तो ये क्या हो गया जी? पत्थर कहां से बरस? जिनके गर्भ में आने से पहले रतन बरस रहे थे क्या है, और इंद्र खुशियां मना रहे थे, दीक्षा लेने के बाद पत्थर बरस रहे हैं और कोई शोध लेने वाला नहीं है। ये बरस कैसे गए पत्थर? इंद्र क्या सो गया था? अरे भाई, उदय पूर्व का न जाने कब का बंधा हुआ कौन सा असाता कर्म उस समय उनके तीर्थंकर के भी उदय में आ गया। अभी समझ लो। यद्यपि ये हुंडापसण भी काल का दोष लिखा है, क्योंकि तीर्थंकरों पर उपसर्ग नहीं होता, प्रबल पुण्य के धनी होते हैं। लेकिन बहुत सारी घटनाएं हुंडापसर्पणी काल लिखा ना, तो इसमें ऐसी घटी हैं, और असंख्यात कल्पकाल बीतने पर एक हुंडापसर्पणी काल आता है, जो काल अभी चल रहा है। अब सर्पणी, उत्सर्पणी चलेगा उसके बाद बढ़ता हुआ। तो हुंडापसर्पणी असंख्यात कल्पकाल बीतने के बाद एकाध बार आता है। अब अपन कैसे भाग्यवान है कि अब आगे उसी काल में पैदा हुए। माने कुछ ऐसी, जैसे आदिनाथ भगवान के बेटियां पैदा हुई, तीर्थंकर के पुत्रियां पैदा नहीं होती क्या? पुत्री पैदा नहीं होती तीर्थंकरों की। क्यों? उसका कारण लिखा है। तो तीर्थंकर किसी के सामने झुकते नहीं हैं। समझ में आई ना बात? तीर्थंकर किसी के सामने झुकते नहीं। तो सबसे पहले तीर्थंकर के ये परंपरा भंग हो गई। 2 पुत्रियां हुई उनके, तो फिर उनकी शादी करी होगी, तो फिर सामने समधी अमधी के हाथ तो जोड़ना पड़े होंगे, क्यों? लेकिन भाई साहब, वो भी व्यवस्था ऐसी बनी कि दोनों की दोनों बाल ब्रह्मचारी रही जीवन भर।
शादी विवाह उनने कराए ही नहीं, तो तीर्थंकर को झुकने का अवसर ही नहीं आया। नहीं तो हाथ तो जोड़ना पड़े, पधारो साहब। क्या एक बात और लिखी है, तीर्थंकरों का सामना मुनिराजों से नहीं होता, क्योंकि तीर्थंकर झुकते नहीं किसी के सामने। ऐसा उनका पद और प्रतिष्ठा होती है। मुनिराजों से आमना सामना नहीं होता। होते हैं, क्यों नहीं होते? आमना सामना नहीं होता, वो अपने आराधना में अलग मग्न रहते हैं। पैदा तो होते हैं, होते क्यों नहीं होते हैं? आमना सामना नहीं होता, अपनी आराधना में निमग्न रहते हैं। तो ये बात यहां करते हैं, देखो, अन्य वस्तु के धर्मों की वांछा ना करे। इसका अपन ने वर्णन पहले अपनी हो गया, बहुत विस्तार से वर्णन हो गया। अन्य धर्मों की वांछा में अब समझ लो सारी दुनिया आ गई उसमें। क्या समाज के सब जीव धर्म के मार्ग में लगे, कोई अधर्मी ना हो, कोई मेरी निंदा ना करो। माने बाहर में भी संयोगों में सब अनुकूल 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 होवे, ऐसी इच्छा और वांछा सब मेरे इच्छा के हिसाब से परिणमन करो, सब मेरे लिए अनुकूलता रूप परिणमन करो। तो ये संभव है? दुनिया तो बहुत बड़ी है। अच्छा, एक चीज एक व्यक्ति को अनुकूल बैठती है, वो ही चीज दूसरे व्यक्ति को प्रतिकूल बैठती है। बोलो, नमक खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? एक डॉक्टर एक व्यक्ति को सलाह दे रहे, नमक घोल के पीना घर जाके, तो मैंने कही तो मरने की सलाह दे रहे। समझ में आए कि नहीं बात? क्यों? तो नमक घोल के पीना चाहिए कि नहीं? डॉक्टर साहब ही बताओ। लो, तो नमक रोगी को अच्छा है कि बुरा? अरे जिसके लो ब्लड प्रेशर होता है, समझ में आए कि नहीं बात? उससे कहते हैं थोड़ा नमकीन खाओ, सीधा ही नमक खा लो, घोल के पी लो पानी में। बीपी बढ़े तुम्हारा घट रहा है। वो तो जिनको बढ़ता है उनको कहते हैं बंद करो, कम खाओ, और जिनको घट रहा है तो कोई चीज सबको ही अनुकूल हो कि सबको प्रतिकूल हो, ये ऐसा बंटवारा तो संयोगों में किया जा सकता है ही नहीं। एक ही परिस्थिति किसी को सुख का कारण बनती है, किसी को दुख का कारण बनती है। एक ही घटना किसी को अच्छी लगती है और किसी को बुरी लगती है। इसलिए कहां तक जगत के पदार्थ तुम्हारी इच्छाओं के अनुकूल परिणमन करेंगे? इच्छाएं हो के मर जाएंगी, वस्तु अपने हिसाब से परिणमन करेगी, हमारी इच्छा के हिसाब से परिणमन करने वाली नहीं। जो वस्तु के धर्मों के प्रति गिलानी ना करे, उसके निर्विचिकित्सा गुण होता है। इसकी चर्चा भी अपन ने करी थी। वस्तु धर्म, वस्तु का स्वभाव, वस्तु का कोई परिणमन। वस्तु धर्म, बाल सफेद होना चाहिए कि काले होना चाहिए? कौन से बाल अच्छे होते हैं? सफेद अच्छे कि काले अच्छे? बोलो, काले अच्छे। बताओ, अब ये तो बाल हैं, बालों में ही राग द्वेष कर रहा है। अरे उसका परिणमन है, काले रूप परिणमन है तो काले परिणमेंगे, सफेद परिणमन है सफेद परिणमेंगे। उसमें भी राग द्वेष करता है। सफेद परिणमन बुरा, काला परिणमन अच्छा। वो कहीं 90 साल का व्यक्ति पूरे काले बाल करके आ जावे तो लोग क्या कहेंगे? मूर्ख, देखो बाल काले कर रखे हैं, इस उम्र में ये अच्छे लगते हैं क्या? समझ में नहीं बात? क्या अच्छा क्या बुरा, तुम्हारी इच्छा के हिसाब से वस्तु परिणमन करेगी क्या? तो ये लिखा है वस्तु धर्मों के प्रति गिलानी ना करें। और इसमें बहुत सारी बातें आती हैं। कोई साधर्मी जन हो, उसका शरीर रोग से मलिनता रूप परिणमित हो रहा हो, आगम में ऐसी 8 अंगों की 8
कथानक भी आए। मुनिराज ने किसी की परीक्षा लेने के लिए कि सम्यक दृष्टि है कि नहीं, अमूढ़ दृष्टि अंग की कथा है ये। वो एक कथा की पुस्तक भी मैंने लिखी थी, वो तो उस समय लिखी थी, क्या नाम है उसका, समकित सावन है, समकित सावन ही है ना। 8 अंग की कथाएं हैं, 8 कथाएं उसमें नहीं, समकित सावन ने 8 कथाएं हैं। अब वो भी मैंने जब से लिखी तब से आज तक पढ़ी नहीं है? हाँ लिखी थी ना, एक वो भी मैं बता रहा हूं। लिखी क्या, वो तो नकल करी थी दूसरे शास्त्र में से लिखी क्या अपन ने लिखी है? कथानक तो सब पहले से हैं। एक 8 अंग का कोई कथानक का विस्तार से पुराण था, उसको पढ़ के थोड़ा संक्षेप में करके अपने शब्दों में लिख दिया उसको बात तो वो आगम की है, कोई अपन ने कुछ नहीं लिखा कथानक तो आगम की है, आगम में आई है। तो उसमें लिखा है, मुनिराज ने परीक्षा करने के लिए जोर से बमन किया। सारा सामने वाला व्यक्ति जो था उसका शरीर मलिन हो गया, मुनिराज का शरीर मलिन हो गया। परीक्षा करना थी, सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, अब विकल्प की बात है। तो अब क्या करे? तो वो सामने वाला व्यक्ति जो था, आहार दे रहा था, उसको क्रोध नहीं आया, उसकी आंख में आंसू आ गए। मेरे आहार देने में क्या गलती हो गई, कौन सी गलत चीज मेरे कारण से आहार में पहुंच गई? उसने बराबर उनकी पूरी बయ్యాवृत्ति करी, फिर साफ सफैयत करी, पूरी उनका अंग शरीर पहुंचा, धुलाया, जो कुछ किया। और उनने तो जानबूझकर की थी उसकी परीक्षा लेने के लिए। बाद में वो बात खुलासा हो गई, समझ में आई के बात कि ये मुझे कोई बीमारी नहीं है ना तकलीफ है। मुनिराज बोले ये तो तुम्हारे अमूढ़ दृष्टि है, वो निर्विचिकित्सा, विचिकित्सा माने गिलानी और निर्विचिकित्सा माने गिलानी, साधर्मी जनों के प्रति गिलानी का परिणाम तो नहीं है। समझ में न बात कि कोई साधर्मी कदाचित रोग से ग्रसित हो जावे तो उसकी बయ్యాवृत्ति करे, उसके प्रति गिलानी का परिणाम ना करे, उसका स्थितिकरण करे। ऐसी ऐसी कथानक आता है उसमें कि फिर उसने बయ్యాवृत्ति करी, सब किया, तो गिलानी ना करे। छेडाला में भी लिखा है, मुनि तन मलिन न देख घिनावे। मुनिराजों का शरीर तो मलिन होता है, चमकता थोड़ी है, चमकेगा कैसे ये बताओ। जो मुनिराज स्नान नहीं करते जीवन भर, शरीर में पसीना आता है, बाहर में धूल उड़ती है, सारी धूल शरीर से चिपकती है, तो शरीर चमकेगा कैसे ये बताओ। शरीर में चमक आने का तो प्रश्न नहीं है, धूल धूसरित मलिन शरीर रहता है मुनिराजों का। ये आगम में ऐसा लिखा है। जीवन भर कोई व्यक्ति नहीं नहाए और पसीना आवे और धूल लगे तो शरीर में चमक कहां से आएगी ये बताओ। तो शरीर तो मलिन ही होता है स्नान व्रत के कारण, ऐसी चमक आवे शरीर में प्रश्न ही नहीं, ऐसा आगम में लिखा है। लेकिन इसलिए तो ये लिखा, मुनि तन मलिन न देख घिनावे। जो साधर्मी जन हैं उनको मुनिराजों के मलिन शरीर को देखकर मुनिराजों को रोग भी हो जाते हैं, मलमूत्र की बाधा भी हो जाती है, ऐसा लिखा है। जो श्रावक लोग हैं, मुनिराज भी मुनिराजों की बయ్యాवृत्ति करते हैं, लेकिन श्रावक तो प्रधान रूप से, मुख्य रूप से मुनिराजों की बయ్యాवृत्ति करते हैं, अन्य साधर्मी जनों की बయ్యాवृत्ति करते हैं। इस सम्यक दृष्टि का गुण है निर्विचिकित्सा। यदि घृणा और गिलानी होवे, अरे हमें तो साफ शुद्ध लोग चाहिए, काय के धर्मात्मा चाहिए, इनको अलग करो, इनको हटाओ यहां से, हटाओ यहां से, समझ लेना सम्यक दर्शन नहीं है, भ्रष्ट है सम्यक दर्शन से। ऐसी ये चर्चा है और थोड़ी अभी विशेष कल चलाएंगे।